आज तारीख कितना हो गया? 19 तारीख है ना? तो 19 नवंबर, 19 नवंबर 2025 है। और हम लोग इसमें जेटेट का बातचीत नहीं, क्या कर रहे हैं हम लोग? जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। जेटेट की तैयारी में हमारा सब्जेक्ट स्क्रीन पे दिख ही रहा है, क्या है? एसएसटी। और एसएसटी में क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा पोर्शन नंबर 3, यानी चैप्टर नंबर 3। इसका क्या नाम है? प्रारंभिक राज्य, है ना? डैश प्रथम साम्राज्य, फिर सम्राट अशोक और मौर्य प्रशासन। देखो, हम इसको अपनी सुविधा के लिए किस किस हिस्से में बांटे हैं वो दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले हम प्रारंभिक राज्य को पहला पार्ट में बांट दिए कि प्रारंभिक राज्य होता क्या है ना? क्यों इसका नाम पड़ा प्रारंभिक राज्य। फिर हमको दूसरा पार्ट में इसको बांट दिए कि प्रथम साम्राज्य क्या होता है, क्यों बोला गया प्रथम, इसको द्वितीय क्यों नहीं बोला गया है। दूसरे हिस्से में चला जाएगा। तीसरे हिस्से में कुछ भी फालतू का चीज नहीं लिए, जो लिखा है वही लिए हैं। यानी तीसरा वाला पार्ट में क्या जाएगा? सम्राट अशोक। और चौथा वाला पार्ट में क्या जाएगा? मौर्य। इससे तो बहुत एग्जाम में आता है कि उसके प्रशासन की नीति क्या थी, टैक्स कैसा था, राजस्व कैसा लेता था, सड़कें का क्या व्यवस्था था, गुप्तचर का क्या था। तो ये भर भर कर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुन लो, तुर्क अफगान वाला से आजकल नहीं दे रहा है। बीजेपी वाला मुसलमान से नफरत कर रहा है थोड़ा, तो वो क्या कर रहा है, इसको हटा रहा है। तो यहाँ का एमसीक्यू कम मिलेगा, यहाँ का एमसीक्यू कम मिलेगा। और ये सब हिंदू साम्राज्य है ना, तो यहाँ का एमसीक्यू आजकल ज्यादा दे रहा है। तो इसीलिए इसको 4 भाग में बांट दिए। तो कौन सा समझ में आ रहा है कैसे कैसे बटा है सब? तो अब आ जाओ। सबसे पहला क्या है? प्रारंभिक राज्य, है ना भाई? सिलेबस है प्रारंभिक राज्य। तो प्रारंभिक राज्य देखो क्या है। अच्छा, ये थोड़ा सा इधर कट रहा है क्या? हम्म। प्रारंभिक राज्य का मतलब है, प्रारंभिक राज्य वे क्षेत्र थे जहाँ के लोग पहली बार संगठित शासन चलाए। शासन कैसा चला है? संगठित। टैक्स का व्यवस्था संगठित था, कानून का व्यवस्था संगठित था। जैसे एग्जाम्पल में सोचो कि किसी स्कूल में पहले सब बच्चे अपनी मर्जी से खेलते हैं, लेकिन बाद में एक मॉनिटर आता है, प्रिंसिपल आए, नियम टाइम टेबल बना देते हैं ना। तो वह स्कूल क्या था? संगठित ना हो जाता है। तो उसी तरह से पुराने जमाने में धीरे धीरे लोगों को संगठित कर एक राज्य के अधीन लाया गया। इसलिए इसको बोला गया प्रारंभिक राज्य। वहीं से शुरुआत होता है राज्य का कॉन्सेप्ट का। लेकिन इसका पहले राज्य तो कोई जानता ही नहीं था। तो अब सवाल आता है कि राज्य क्यों बना है भाई? वाई अर्ली स्टेट्स इमर्ज, यानी कि राज्य का जन्म या उदय क्यों हुआ। तो कारण में बता रहे हैं। पहले तो कृषि का विकास, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। जब लोग खेती बाड़ी शुरू किया तो जीवन अस्थाई हो गया। अस्थाई का मतलब है, पहले लोग घूम घूम के जाता था ना, जहां देखा हिरन उधर भाग के वही तंबू गाड़ लिया। फिर अगला दिन हिरन चला गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पीछे चला गया। अब क्या हुआ? खेती करने लगा, तो उसको हिरन के पीछे भागने की जरूरत नहीं था। तो वही खेती से जीवन अस्थाई हुआ। तो जब अस्थाई हुआ तो देखो, जब तक जीवन उसका घुमंतु था, मारपीट हत्या चोरी आम था। क्यों? क्योंकि उसको किसका डर रहेगा? मान लो हमको यहाँ चाईबासा से ना दोस्ती है, हम चले जाएंगे रांची, हमारा कोई जान पहचान नहीं, किसी को भी मार लो और उसका सोना चांदी लूट लो, कोई तो परिचित है नहीं। लेकिन जब हम यहीं रहने लगेंगे, तो अब मान लो पड़ोसी का सोना चांदी लूटोगी तो तुम्हारा तो परिचय का दोस्त तो निकल जाएगा। बोले यार, तुम मेरा दोस्त है, तुम हमको लूटने के लिए आए हो। तो बोले यार चलो, हम लोग भाई बनकर रहते हैं। वहीं से हमारा नियम कायदा कानून और एक राज्य का संकल्प आया, मैंने क्या बोलते कॉन्सेप्ट बना। तो बोला क्या? पहला तो हो गया कृषि का विकास। तुम लोग लाइन पढ़ते जाना, हम तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी उड़ेंगे, खत्म करना है इसको। जैसे गांव में सब लोग मिलकर बाढ़ से खेत बचाने के लिए बांध बनाता है, उसके लिए कैसे जरूरत पड़ती है? नेता की जरूरत पड़ती है। तो पहला कारण क्या है राज्य का उत्पत्ति का? अस्थाई निवास, यानी कि कृषि का विकास। दूसरा है अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन। बहुत बार पढ़ा है कि तुम जो है सो अब ज्यादा उत्पादन कर ली, तो जरूरत से ज्यादा, तो तुम क्या करेगी? उसको बेचेगी ना भाई। तो बेचेगी तो उससे क्या हुआ कि हमको पता चल गया कि हम भले खेती ना करें, तुम्हारा तो अनाज हम खा ही जाएंगे। तो हम लगे एकदम लोहा का सेन वो बनाने, तलवार बनाने। मेरे घर में बोले, अरे आप तलवार क्यों बना रहे हो? दाना कौन कौन देगा? तो हम बोले कि वो देगी, चंपा देगी। अब बदले में हम चंपा को एक तलवार देंगे। तो आदान प्रदान होने लगा। तो वहां से हमारा अलग अलग वर्ग होने लगा। सैनिक का काम लड़ना, पुजारी का काम पूजा करना, कार्य का काम
कारीगरी दिखाना, और खेती किसानी वाला खेती किसानी करेगा। तो यहीं से हमारा काम का बंटवारा हुआ। यहीं से काम का हमारा क्या हुआ, बंटवारा हुआ। तो अधिशेष उत्पादन क्या असर डाला, अधिशेष उत्पादन काम का क्या कर दिया, बंटवारा। वर्ग का यहाँ से विभाजन चालू हो रहा है। वर्ग का क्या हो रहा है यहाँ से, विभाजन। अब देखो व्यापार का विकास। जब ज्यादा तुम्हारे पास वस्तु हो जाएगा तो तुम बाजार में जाओगी। बाजार जाने के लिए पहाड़ काट के रोड बना देगी। तो बाजार भी बना और रास्ता भी बना, यानी कि व्यापार अब बढ़ने से फिर बड़ा बड़ा शहर बना। और जब शहर बना तो चोरी डकैती होगा क्या। तो वहाँ क्या बना, प्रशासन बना। तो जहाँ हाईवे बनता है वहीं पे ना पेट्रोल पंप होता है, वहीं ना दुकान होती है, वहीं ना होटल होता है। उसी तरह से व्यापार एक हाईवे का जैसा था, जहाँ व्यापार होता था वहीं पे लोग क्या बना दिया, शहर बन गया। समझ में आ रहा है। ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा है ना ये वाला। अब देखो जनसंख्या में वृद्धि। जब ज्यादा लोग हुआ तो जरूरत भी ज्यादा हुआ। तो जरूरत ज्यादा हुआ तो हमको प्रशासन का जरूरत पड़ा है ना। प्रशासन का जरूरत पड़ा, जैसे छोटा परिवार तो खुद को संभल जाता है, लेकिन अगर बड़ा फैमिली है तो तुमको नियम बनाना ही पड़ेगा। एक ठो गाय रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सेवा हो जाएगा, दूध मिल जाएगा। लेकिन अगर 50 ठो गाय रखो और खटाल लगा के देखो, देखो खटाल जाकर देखना, उसका हर एक बच्चे में काम का बंटवारा होता है। काली वाली गाय को वो देखेगा, उजली वाली गाय को वो देखेगा, सुबह में वो चारा डालेगा, काम का बंटवारा करना पड़ता है। अगला है, जब इतना सारा संपत्ति हो ही गया तो तुमको क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ताकि बाहर से आक्रमण नहीं और चोरों से सुरक्षा हो जाए। ये सारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बता हम लोग रामायण पढ़ रहे हैं। तो क्या नाम है चैप्टर का, ये हेडिंग क्या है इसका, राज्य, प्रारंभिक राज्य है इसका हेडिंग, मत भूलना, इसका नाम है प्रारंभिक राज्य, यानी कैसे शुरुआत हुआ राज्य का, कैसे शुरुआत हुआ राज्य का। इसलिए सेना और सुरक्षा तंत्र बना। तो जैसे कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, वैसे ही समाज में यह काम कौन किया, सेना किया। अब यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है प्रारंभिक राज्यों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ अर्ली स्टेट। ये सब जानती हो, स्टेप बाय स्टेप स्कूल वाला लिखवाता है, रहता है ना उसमें। तो जब अर्ली राज्य बना तो सबसे पहले बहुत आता है एग्जाम में, जनपद का उदय हुआ। क्या हुआ, जनपद का उदय। तो जनपद क्या है, तो ये जनजातियों के अस्थाई क्षेत्र थे। भील है, गोंडवाना है, जो भी है जनजाति है, वह जहाँ रहता था वह अपना जनपद कहलाया। जैसे मान लो बिरसा भगवान रह रहे हैं, तो ये बोले कि ये मेरा है, बिरसा का जनपद है। होता है ना अलग अलग। जहाँ बिहारी रह रहा है, बोले ये बिहारी का जनपद है, झारखंडी का जनपद है, वैसा करके बांटता गया। तो यह वही जगह होती थी जहाँ लोग अपनी जनजाति के साथ रहते थे। जैसे कि आज जो गौंड क्षेत्र है और जो भील क्षेत्र होते हैं, पहले भी जनजातियों के अपने अपने क्षेत्र होते थे। अच्छा देखो अभी भी खास वर्ग खास ही जगह में रहेगा, मुस्लिम एरिया में जाओ खाली मुस्लिम मिलेगा, हिंदू में जाओ खाली मुस्लिम, वो आदिवासी में जाओ तो खाली आदिवासी मिलेगा। अब जब जनपद तुम पता चल गया कि जनजातियों का समूह था, तो यही से आता है तुम्हारा महाजनपद। और एग्जाम में बहुत बार जब पूछेगा जनपद क्या और महाजनपद क्या, और कई बार हम देखे हैं ना इन लोगों को कंफ्यूजन होते हुए कि जनपद क्या महाजनपद क्या पता ही नहीं चला। तो जनपद क्या है? जनजातियों का समूह। और महाजनपद क्या है, कि जब बहुत सारा समूह एक दूसरे से जुड़ गया, मिल गया, तब क्या बना, महाजनपद। तो भारत में उस समय कुल 16 बड़ा था क्या, महाजनपद था, कितना था, 16। तो जनपद और महाजनपद तो बहुत बड़ा अपना अपना चैप्टर ही है, हम तो कोशिश कर रहे हैं पूरा एक भूमिका दे करके आइडिया देने का। हाँ जो पिछले साल पढ़ाए थे ना, वैशाली ये और वो, तो उतना सारा को ना एक ही चैप्टर में डाला हुआ है यहाँ पे। असल में देखो इस बार भी सिलेबस में बड़ा कर दिया है, ध्यान नहीं दिए। जो तुर्क अफगान शासक है वो पूरा मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है। अच्छा तुम 16 को बड़ा बड़ा महाजनपद बनाया तो कौन कौन था बता सकती हो। और 16 को था, पुराना वाला जो क्लास की उसको मिल जानते होगा, बोलोगे तो बाद में इसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल दे दो, मगध है, कौशल है, वत्स है, अवंती है ना। ठीक है डाल देंगे। जैसे आज कुछ राज्यों की जनसंख्या और क्षेत्र बहुत बड़े हैं, जैसे यूपी एमपी, वैसे ही प्राचीन काल में बड़े बड़े राज होते थे, मगध वगैरह ऐसे करके। तो ये तुम्हारा महाजनपद है।
16 महाजनपद हो गया। अब आते हैं हम लोग तब भाई प्रारंभिक राज्य की क्या विशेषता थी, तो ये सब पूछेगा। उसका शासन कैसा था, सेंट्रलाइज यानी केंद्रीकृत था। राज्य में एक प्रमुख शासक होता था। राजा जो है वह गणराज्य में राजा की जगह क्या कहलाता था, सभा या समिति। जैसे कि एक स्कूल में प्रिंसिपल होता है, उसी का डिसीजन अंतिम होगा। वैसे ही जो गणराज्य है उसमें उसको या तो राजा बोलो या नहीं तो सभा और समिति का प्रमुख। केंद्रीय शासन था। दूसरा कर प्रणाली को देखते हैं हम लोग। कर प्रणाली में वहां पर खेती व्यापार और पशुपालन पर टैक्स लेते थे। कर का मतलब क्या है, टैक्स। तो टैक्स तो दिया, बदले में उसको सिक्योरिटी दिया, सुरक्षा दिया, सड़क दिया और प्रशासन दिया। अब आ जाओ फिर, महाजनपद जो है वह सेना को क्या करता था। तो वो जो महाजनपद था उसके यहाँ परमानेंट सेना था। कैसा था, परमानेंट सेना। सैनिक को वेतन तो देते थे और हथियार बनाए जाते थे। अब देखो आ जाओ प्रशासनिक ढांचा में। तो प्रशासनिक ढांचा में आओगे तो कैसे कैसे पोस्ट था वहां पर। तो एक सेनापति, एक कर संग्रह अधिकारी, एक ग्राम प्रमुख और एक लेखा और भी है। लेकिन थोड़ा सा हम छोटा किए तो, क्योंकि 4 पार्ट है ना इसका, तो 4 पार्ट में तो 40 पन्ना हो गया है। तो जैसे एग्जांपल में आज हमारे यहाँ डीएम होता है ना, एसपी होता है ना, पटवारी होता है ना। तो डीएम वहां के लिए कौन हो गया, सेनापति हो गया। एसपी क्या हो गया, कर संग्रह अधिकारी। पटवारी क्या हो गया, लेखपाल हो गया। ऐसा करो, जो भी है, मैंने एक एग्जांपल दे रहा है तुमको, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, इस तरह का होता है। अब बात आते हैं हम लोग क्या, सामाजिक में। सामाजिक विभाजन को देखो। तो समाज में वर्ग और काम के अनुसार क्या होता था विभाजन। जन्म के अनुसार होता था क्या, यहाँ क्या लिखा है, वर्ग और काम। तो हर एक वर्ग का अपना विशेष काम होता था और जिम्मेदारी होती थी। जैसे शादी में अगर कोई खाना बनाता है, कोई सजावट करता है, तो हर काम के लिए अलग अलग समूह होता है। समाज इस तरह से विभाजित था काम को लेकर के। अब प्रारंभिक राज्य का प्रकार क्या है। तो उस जमाने में वहाँ क्या था मोनार्की, यानी कि राजतंत्र था। क्या था वहाँ, राजतंत्र। राजा सर्वोच्च था। जैसे कि मगध है, तो मगध में कौन सर्वोच्च रहेगा, राजा। जो माता है, पिता है, परिवार का मुखिया जो राजा, वही हमारा डिसीजन लेता था। अब एक और आ जाओ, गणतंत्र क्या है भैया, जिसको गण सभा बोल रहा है ना, गण संसद रिपब्लिक, ठीक है। तो यहाँ जो निर्णय है वह सभा और समिति मिलकर लेते थे। कहीं कहीं कैसा था, निर्णय कौन लेता था, सभा और समिति। जैसे कि वज्जी संघ, वज्जी संघ है तो वहां पर कोई भी फैसला होना था तो वहां क्या लेता था, सभा या समिति। अच्छा महतो देखो क्या हुआ। हम लोग महतो में देखते हैं कि लोगों ने पहली बार संगठित शासन सीखा। व्यापार, शहर और संस्कृति का क्या हुआ यहाँ पे, विस्तार हुआ। आगे चलकर बड़े बड़े साम्राज्य जैसे मौर्य है, गुप्त है, इसकी नींव पड़ी। जैसे पहले छोटा स्कूल खुलता है, फिर उसी से बड़ा कॉलेज, उसी तरह से जो प्रारंभिक राज है धीरे धीरे क्या बन गया, बड़ा साम्राज्य बन गया। जहाँ का राजा अच्छा था वो विशाल बना लिया। तो तुम लोगों को क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, आरंभिक राज्य क्या है ना, फिर जनपद क्या है, फिर महाजनपद क्या है, शासन की प्रणाली कैसी थी, लोकतंत्र था कि राजतंत्र था कि तानाशाही था। कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो देखो, अर्ली स्टेट प्रारंभिक राज्य में कैसे कैसे हुआ, तो पहले तो खेती का विकास हुआ। खेती का विकास हुआ तो देखो यहाँ एक ही लाइन में तो वो सब याद हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं। खेती का विकास हुआ तो लोग जो है ना सो अस्थाई हो गए, घुमंतु जीवन बंद किए। जब घुमन ये अस्थाई हो गए, अगला साल खेती किए तो मालूम चला जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हो गया। तो वो लोग दिमाग दौड़ाए, अरे भैया इसको कहीं बेचो। तो बेचने के चक्कर में क्या हुआ, व्यापार हुआ। अब जब व्यापार हुआ तो उसका अगल बगल क्या बना, शहर बना। और जब शहर बना तो वहां की आबादी क्या हो गई, बढ़ गई। और जब आबादी बढ़ गई तो उसको क्या चाहिए, सुरक्षा। तो सुरक्षा के लिए कौन आया, आपस में समझौता कर लिया कि चलो हम लोग सेना वेना बनाएंगे। तो जनपद बना। और जब दो गो जनपद मिल गया तो क्या कहला, महाजनपद। तो कुल उसमें कितना था, 16 गो था। और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में क्या होता था, टैक्स, आर्मी और ऑफिसर। देखो कहानी क्या शॉर्ट अच्छा लगा कि नहीं। इससे तुमको क्या होगा, कुछ फायदा, यही सब बोलते हैं लिखने के लिए।
तो ये सब क्या बोल रहे हो, तुम लोग को लिखा करो। तो तुम्हारा पहला चैप्टर का खत्म हो गया है ना। कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, मन तो नहीं है ज्यादा क्वेश्चन करने का। ये सब ग्रुप में दे देंगे तो करते रहना। सुन रही है? ग्रुप में दे देंगे क्वेश्चन, तो अभी करना, बल्कि एक दो क्वेश्चन देख लो। जैसे देखो यहाँ, ये प्रारंभिक राज्यों के बनने का पहला मुख्य कारण क्या था? वाह वाह, बहुत अच्छा। कृषि, यहीं पे करा दे क्या? हैं? अच्छा, आंसर दिख रहा है। ओ, अच्छा जी। अधिशेष उत्पादन ने क्या विकसित किया? यानी कि जरूरत है। ओके, लॉक कर दिया जाए। देखते हैं तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। बी नंबर। अधिशेष से लोग अलग अलग काम जैसे सैनिक, पुजारी, शिल्पी करने लगे। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, महाजनपद किस काल में उभरे हैं? अरे ये असल में ये ग्रुप में देना था, इसे हटा दिए हैं। ठीक है, वो छठवीं बीसी में उभरे, ठीक है। 16 महाजनपद छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में बन गए थे। निम्न में से कौन महाजनपद था? मगध बहुत था, ये सबसे प्रमुख था। मगध क्या था? सबसे प्रमुख था, है ना। प्रारंभिक राज्यों की मुख्य पहचान क्या थी? हाँ, केंद्रीकृत होगा। यही दिख गया, केंद्रीकृत। राज्यसभा के हाथ में शक्ति केंद्र होती थी। किसने कर प्रणाली को जन्म दिया? अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन से क्या हुआ? व्यापार हुआ, व्यापार से शहर बना, शहर से आबादी बढ़ गई, तो वह जनपद में बन गया, राज्य बन गया, राज्य बन गया तो वहाँ टैक्स लगा के आर्मी लगाने लगा। वज्जी संघ किस प्रकार का राज्य था? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं वहां तो सब में राजतंत्र था, लेकिन वज्जी जो संघ है ना, वहां पे गणतंत्र था। इसीलिए नोट्स में दिखाए थे, जो शासन का तरीका है, तो राजतंत्र था, लेकिन वज्जी में जो भी फैसला होता था वो मीटिंग करा के फैसला लेता था। राजा तो होता था, लेकिन राजा फैसला नहीं लेता था, वो बोलता था जनता तय करेगी। तो यहाँ वो हो गया, गणतंत्र हो गया। प्रारंभिक राज्यों की सुरक्षा किस पर निर्भर थी? सेना पर। चलो ठीक है, जनपद शब्द का क्या अर्थ है बताओ? जन की भूमि, यानी जनता की भूमि, वही होगा, जनपद हो गया। महाजनपद की कितनी संख्या थी? 16 थी। मगध की सफलता का मुख्य कारण क्या था? लोहा पाया गया था वहां पे, तो वो लोग औजार बना लिया। और आदमी आया तो एक तरफ आदमी लाठी से लड़ रहा है और ये लोग चाकू और तलवार से लड़ रहा है, इसलिए लोग जीत गया था, है ना। लोहा हो गया। तो 30 क्वेश्चन है, बाकी ग्रुप में भेजेंगे, है ना। उसको करना अभी। वहां से थोड़ी देर के लिए ऑफ करो तो रिकॉर्डिंग को, वहां से।